लक्ष्मीदत्त खाना खाकर आराम करने के लिए लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे लक्ष्मीदत्त की बनाई सभी मूर्तियां गीली होकर खराब हो जाती है। जब लक्ष्मीदत्त की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी सारी मूर्तियां मिट्टी में घुल गई हैं, जिसे देखकर लक्ष्मीदत्त बहुत उदास हो गया। शिवग्राम गांव में लक्ष्मीदत्त नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसके घर के पास एक छोटा सा आंगन था, जिसमें वो मूर्तियां बनाया करता था और फिर उन मूर्तियों को बाजार में बेच दिया करता था। मूर्तियों को बेचकर जो भी थोड़े बहुत पैसे आते, उन्हीं पैसों से उसका घर चलता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ रहती थी। माँ, खाना बनने में और कितना समय लगेगा? मेरी मूर्तियां बनकर तैयार हो गई हैं। मुझे उन्हें बाजार में बेचने भी जाना है। हाँ बेटा, खाना भी बन गया है, बस 2 मिनट अभी देती हूँ। हे अम्बे माँ, मैं आपकी कितनी मूर्तियां बनाता हूँ, पर अपनी माँ के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। वो घर का काम भी अब नहीं कर पाती और मैं उसे 2 रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहा। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना है। आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो माँ। लक्ष्मीदत्त खाना खाता है और उसके बाद बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, संभल कर जाना और अंधेरा होने से पहले ही लौट आना। लक्ष्मीदत्त सभी मूर्तियों को ठेले पर रखकर बाजार की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में लक्ष्मीदत्त बाजार में पहुंच जाता है। आइए आइए, माता की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ ले जाइए। भैया, ये वाली मूर्ति कितने की है? ये वाली, ये बस 200 की है भैया। ये तो बहुत ज्यादा है भाई, मैं इसके बस 100 ही दूंगा। नहीं भैया जी, ये 200 की ही है। पूरा दिन मेहनत करके मैं ये मूर्तियाँ बनाता हूँ। इतनी महंगाई में मुझे अपना घर और काम दोनों देखना पड़ता है। आप इसके 200 दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं इसके 100 ही दूंगा। अगर 100 में दोगे तो मैं सारी मूर्तियां खरीद लूंगा। देना है तो दो, वरना मैं दूसरी दुकान पर देखता हूँ। क्या करूं? दोपहर होने को आई है और अभी तक एक भी मूर्ति नहीं बिकी। अगर शाम तक भी यही हाल रहा तो फिर मैं घर क्या ले जाऊंगा? एक काम करता हूँ, मैं ये सारी मूर्तियां दे ही देता हूँ। कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे आज के। ठीक है भैया, आप ये सभी मूर्तियां 100-100 में ले जाओ। नमस्ते जी, मेरा नाम लक्ष्मीदत्त है और मैं एक मूर्तिकार हूँ। मैं हर रोज इस रास्ते से गुजरता हूँ और तुमको हमेशा किसी न किसी गरीब की मदद करते हुए देखता हूँ। इसलिए आज मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ आ गया। दरअसल मुझे तुम्हारी जैसी ही एक जीवन साथी चाहिए, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे पिता के सामने तुमसे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ गरीब से शादी करना चाहोगी? लक्ष्मीदत्त जी, एक अच्छा जीवन साथी अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो दिल का साफ और दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए। दरअसल मेरी शादी का फैसला तो मेरे पिताजी ही लेंगे। आपको जो भी बात करनी है आप उनसे ही कर लीजिए। वो अंदर बैठे हैं, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। लड़की की बात सुनकर लक्ष्मीदत्त का मन उससे शादी करने के लिए और पक्का हो जाता है और वो तुरंत उस लड़की के पिता से उस लड़की से शादी की बात करने पहुंच जाता है। अच्छा लक्ष्मीदत्त, यही नाम बताया ना तुमने अपना कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तुम वैसे काम क्या करते हो? पिताजी, मैं भगवान की मूर्तियां बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता हूँ और उनसे जो पैसा कमाता हूँ उसी से अपना घर चलाता हूँ। अरे अभी तो रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ और पिताजी कहने लगे। ठीक है अंकल जी, क्षमा चाहता हूँ। अब नहीं बोलूंगा कसम से, जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कितना कमा लेते हो? अंकल जी, ज्यादा तो नहीं कमा पाता, पर हाँ, हम दोनों का पेट भर जाए उतना जरूर कमा लेता हूँ। यही कोई 7,000 महीना में। बस 7,000? अरे बच्चे, आज की महंगाई में 7,000 रुपये में शादीशुदा जिंदगी नहीं चलती। यह सच है कि मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है। उसे न पैसे की लालच है, न अमीरी गरीबी से कोई मतलब। लेकिन फिर भी मैं उसे ऐसे घर में नहीं भेज सकता
जहां 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं। जिस दिन तुम हर महीने 25,000 रुपए कमाकर मेरे हाथ में लाकर रख दोगे, उसी दिन मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो दोबारा यहाँ नजर मत आना, वरना अपने पहलवानों से तुम्हारी कुटाई करवा दूंगा। लड़की के पिता की बातें सुनकर लक्ष्मीदत्त बिना कुछ कहे ही निराश मन से वहां से चला जाता है, क्योंकि 25,000 जैसी इतनी बड़ी रकम लक्ष्मीदत्त ने आज तक कभी एक साथ देखी ही नहीं थी। 25,000? ये 25,000 तो बहुत होते हैं। इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूंगा? इतनी मेहनत से मूर्तियां बनाने के बाद भी मैं मुश्किल से महीने का 7,000 कमा पाता हूँ। फिर ये 25,000 जैसी भारी भरकम रकम कहाँ से लाऊंगा? घर पहुंचकर लक्ष्मीदत्त अपनी माँ को उस लड़की के पिता की सारी बात बताता है। तू चिंता मत कर बेटा, अगर वो लड़की तेरे भाग्य में होगी तो तुझे जरूर मिलेगी। तू बस मन लगाकर पूरी मेहनत से काम कर, माता रानी का आशीर्वाद तुझे जरूर मिलेगा। अगले दिन लक्ष्मीदत्त ने आंगन में सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाकर सूखने के लिए रख दी और घर के अंदर चला गया। अच्छा बेटा सुनो, मैं पास के गांव मंगलपुर में जो तुम्हारे चाचा रहते हैं ना, मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। सुना है कि वो बहुत बीमार हैं। मैं शाम तक लौट आऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम खाना खाकर मूर्तियां बेचने चले जाना, ठीक है? माँ, तुम संभल कर जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। माँ के जाने के बाद लक्ष्मीदत्त खाना खाकर आराम करने के लिए लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे लक्ष्मीदत्त की बनाई सभी मूर्तियां गीली होकर खराब हो जाती है। जब लक्ष्मीदत्त की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी सारी मूर्तियां मिट्टी में घुल गई हैं, जिसे देखकर लक्ष्मीदत्त बहुत उदास हो गया। हे माता रानी, आज तो ये सारी मूर्तियां खराब हो गईं। अब मैं क्या करूंगा? कुछ देर बाद लक्ष्मीदत्त की माँ घर वापस आ जाती है। माँ, अब मैं बाजार में मूर्तियां बेचने कैसे जाऊंगा? ये सारी मूर्तियां तो बारिश में भीगकर खराब हो गई हैं। मैं क्या कहूँ बेटा, समझ नहीं आता कि माता रानी गरीबों की ही इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेती हैं। न जाने माँ हमसे आखिर क्या चाहती है। अगले दिन लक्ष्मीदत्त दोबारा से मूर्तियां बनाता है और उन मूर्तियों के सूख जाने के बाद उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। उस दिन भी लक्ष्मीदत्त की बनाई सारी मूर्तियां बिक तो जाती हैं, पर उसकी पूरी कीमत नहीं मिलती। मूर्तियों को बेचकर उसे जो भी पैसे मिले, उन्हीं को लेकर वो घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी मिली। हे भगवान, इनको क्या हुआ? ऐसी हालत में मैं इस अम्मा को यहाँ जंगल में छोड़कर भी नहीं जा सकता। यहाँ जंगली जानवरों का काफी खतरा है। इन्हें घर ही ले जाना होगा। घर पर माँ भी है जो इन अम्मा का ख्याल रख लेगी। लक्ष्मीदत्त उस बुढ़िया को अपने ठेले पर रखकर घर ले जाता है। घर पहुंचने के कुछ देर बाद उस बुढ़िया को होश आ जाता है। लक्ष्मीदत्त उसे खाना खिलाता है और उसकी खूब सेवा करता है। अम्मा, तुम कौन हो और उस जंगल में बेहोश कैसे हो गई थीं? बेटा, पता नहीं, अचानक ही मुझे चक्कर आ गए थी। शायद इस बुढ़ापे के कारण ही ये हुआ होगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी सहायता की, वरना आजकल के समय में तो कहाँ कोई किसी की इतनी सहायता करता है। कुछ ही देर में लक्ष्मीदत्त की माँ घर आ जाती है और लक्ष्मीदत्त अपनी माँ को उस बुढ़िया के बारे में सब बता देता है। अच्छा अम्मा, आप आराम कीजिए, मैं शाम के खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा मुझ पर बस इतना ही एहसान काफी है। अभी मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं और के लिए निकलना है। पर अम्मा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। अभी आपको आराम की जरूरत है। खाना खा लो, कल चली जाना। इसे अपना ही घर समझो। नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने पैरों पर चल सकती हूँ। तुम्हारे मन में दूसरों के लिए दया और उपकार की जो भावना है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें उसका फल देना चाहती हूँ। इतना कहते ही
वो बुढ़िया अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, जिसे देखकर लक्ष्मीदत्त और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं। लक्ष्मीदत्त, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न हुई हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है? माँ, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए वही काफी है। बेटा, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? ठीक है देवी माँ, अगर आप कुछ देना ही चाहती हो तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं जो भी मूर्ति बनाऊं उसमें कोई मोल भाव ना करें, जिससे मैं उन्हें सही दाम पर बेच सकूं और अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रखने के लिए अच्छा पैसा कमा सकूं। ठीक है बेटा, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तथास्तु। इतना कहते ही वो देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन लक्ष्मीदत्त ने फिर से अपने आंगन में कुछ मूर्तियां बनाकर सूखने के लिए रखी होती हैं। तभी उसकी माँ की नजर उन मूर्तियों पर जाती है। लक्ष्मीदत्त बेटा, देख, ये मूर्तियां तो चमक रही हैं। इनकी चमक कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल हीरे की चमक जैसी। हाँ माँ, ये मूर्तियाँ तो वाकई चमक रही हैं और ये सुंदर भी बहुत ज्यादा लग रही हैं। जरूर ये उन देवी माँ की कृपा है। अच्छा माँ, अब मैं इन मूर्तियों को लेकर बाजार जाता हूँ। जब लक्ष्मीदत्त उन मूर्तियों को लेकर बाजार में बेचने जाता है तो मूर्तियों की चमक देखकर लक्ष्मीदत्त की दुकान पर भीड़ लग जाती है और उसकी सारी मूर्तियां कुछ ही घंटों में बिक जाती हैं। आज कोई भी लक्ष्मीदत्त से उन मूर्तियों का मोल भाव नहीं करता है। सब उसके रखे मूल्य पर ही मूर्तियां खरीदते हैं और साथ साथ कई लोग उसे मूर्तियां बनाने के नए नए ऑर्डर भी दे जाते हैं। ये देखकर लक्ष्मीदत्त बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अम्बे माँ की कृपा से आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। मेरी मूर्तियाँ बिल्कुल सही दाम में बिकी है। धन्य है माता रानी। सारी मूर्तियां बिक जाने के बाद लक्ष्मीदत्त घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर अपनी माँ को बताता है। माँ, ये देखो, आज मूर्तियों को बेचकर काफी अच्छी कमाई हो गई है और तो और मुझे नई मूर्तियां बनाने के ढेर सारे ऑर्डर भी मिल गए हैं। ये देखो, पूरे 30,000 का काम हो गया। आज ये सब उन देवी माँ की कृपा से हो रहा है। हाँ बेटा, अब मुझे लगता है कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। बेटा, अब तू आज ही उस लड़की के पिता ठाकुर जयदेव सिंह के पास जा और ये सारे पैसे उसके हाथ में रखकर उसकी बेटी का हाथ मांग के लिया। अब वो तुझे मना नहीं कर सकते। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। लक्ष्मीदत्त वो सारे पैसे लेकर उस लड़की के पिता ठाकुर जयदेव के पास पहुंच जाता है और उसे वो पैसे देता है। ये लीजिए ठाकुर साहब, आपकी शर्त के मुताबिक 30,000। मैंने अपनी मेहनत से आज 25,000 नहीं बल्कि पूरे 30,000 की कमाई की है। ये लीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए। अब तो मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ ना पिताजी? ठाकुर जयदेव सिंह ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, नहीं लक्ष्मीदत्त बेटा, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस यह चाहता था कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर और एक अच्छा पति मिले और अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा लड़का कोई और हो ही नहीं सकता। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। इस तरह लक्ष्मीदत्त की शादी ठाकुर जयदेव सिंह की बेटी से हो जाती है और देवी माँ के आशीर्वाद से वो खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए मिनी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।